हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम व्याकरण की कुछ प्रश्नोत्तरी को लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने अभी पिछले वीडियो में संधि पे बात किया था। आज बात करेंगे समास पे। और आप याद रखेंगे तो हम जो है कि प्लेलिस्ट बना देंगे व्याकरण नाम से, सारे जाके PYVQ आप लोग लगा लीजिएगा। ये आपके समक्ष जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होंगे, इतना आप श्योर रहिएगा। मैं कुछ अलग थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ, जिसमें हम आज छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। समास समास कितने प्रकार की होती है, थोड़ा सा परिचय देखते हुए प्रश्नोत्तरी को करते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो आप एक लाइन में बताइएगा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है, समास कितने प्रकार का होता है? तो समास 5 प्रकार का होता है। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है। और इसके बाद आता है द्वंद्व समास। और नेक्स्ट आता है कर्मधारय। कर्मधारय। ठीक है। अगला आता है कर्मधारय के बाद द्वंद्व हो गया, कर्मधारय हो गया, बहुव्रीहि आता है। क्या आता है? बहुव्रीहि। ठीक है, याद रखेंगे बहुव्रीहि समास। अब आप ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट बात को आराम से सुनिए। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो इस समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। उपसर्ग भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है कि कारक विभक्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे आप देखेंगे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को विभक्ति यहाँ पे पाई जाएगी। अगला है कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष्य होता है, उपमेय उपमान होते हैं। नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची होती है, जैसे पंचरत्न, नवग्रह, त्रिफला, त्रिभुवन, सतसई, त्रियुगी, पंचपात्र, पंजाब। और आगे आता है बहुव्रीहि समास, जिसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका गणेश जी, वे मतलब तीसरा, मतलब तीसरे अर्थ में यह पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखेंगे आप तो ये है द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। ठीक है। जैसे माता और पिता, एक बच्चे के लिए दोनों लोग उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने माता और पिता। उम्मीद है आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलेंगे बेसिक, थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी देखेंगे। अनुरूप में कौन सा समास है? अभी हम बता रहे थे कि इसमें उपसर्ग भी पाया जाता है। इस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा होगा, ये बताना है आपको। 95 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो इसमें कर्मधारय होगा। कर्मधारय में हमने बताया उपमेय उपमान होगा और होगा आपका विशेषण विशेष्य होगा, विशेषता बताई जाएगी। तत्पुरुष में विभक्तियाँ होंगी। द्विगु में क्या होगा? तो संख्यावाची होगा। अब बचा आपका अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में भी डी ऑप्शन सही होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आजन्म शब्द में समास है आजन्म। तो बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, ये आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है। चलिए, तो अव्ययी भाव समास होगा आज जन्म में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। 98 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है चक्र पाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है कर्मधारय, तत्पुरुष और अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। 99 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे चक्रपाणी दर्शनार्थ। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कौन सा समास होगा? चक्रपाणी दर्शनार्थ। PGT 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है और आयोग इसे क्या कर दिया था? तो बाहर कर दिया था मूल्यांकन से। अब आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा इसमें कौन सा समास है। चक्रपाणी, चक्र मतलब चक्र, पाणी मतलब हाथ में, दर्शनार्थ दर्शन के लिए किसके हाथ में चक्रपाणी है? तो तीसरा
यहाँ पे संकेत हो रहा है, बट आयोग इस प्रश्न को, क्योंकि इसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास लग रहा है, तो इस हिसाब से इसे आयोग बाहर कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान मग्न। ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा? ध्यान में मग्न, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो ध्यान में मग्न, तो आप समझ पा रहे होंगे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्ता विभक्ति का लोप हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। 101 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो पर्णकुटी, तो इसमें कौन सी समास होगी? तो तत्पुरुष समास होगी। अगला प्रश्न है, गौशाला। शाला, गो मतलब गाय, शाला मतलब घर, गायों के लिए शाला, तो क्या होगा? या तो गायों का शाला, तो गायों का शाला होगा। ठीक है, के लिए नहीं होगा, गाय का शाला। शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगी। 102 नंबर के प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदाय, संप्रदाय तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण और कर्म तत्पुरुष। तो कठपुतली में कौन सा समास? काठ की बनी पुतली, इसमें आपको बताना है कौन सा समास होगा। तो ये होगा संबंध होगा। क्या होगा? संबंध होगा। आगे चलें 104 नंबर के प्रश्न की तरफ। सिंहद्वार शब्द में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। 104 में भी तत्पुरुष समास होगा, सिंह के लिए द्वार। अगला प्रश्न है, सदगति शब्द में प्रयुक्त, सदगति शब्द में समास है तो सतगति, तो गति कैसी है? सद है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु। 105 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे क्या होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अब आपकी स्क्रीन पे है, रातों रात में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास। रातों रात, याद रखेंगे, रात दिन होता तो क्या हो जाता है? द्वंद्व हो जाता। ठीक है, लेकिन रातों रात है तो अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ पे वर्ड का रिपीटेशन होगा वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। 107 नंबर के प्रश्न में बताना है तो होगा तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शोका कुल में समास है शोक से आकुल, ये बताना है। 108 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल में पीड़ित क्या होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। 109 नंबर में आपको बताना है तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 110 नंबर का है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, दुख सुख। तिरंगा में कौन सी समास आपसे पूछी जाएगी? तो आप बताएंगे द्विगु समास, क्योंकि 3 रंगों का यहाँ पे समूह है। आप बताएंगे 110 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो अंधकूप, कर्मधारय, कुआं कैसा है? तो अंध है, तो कुएं की विशेषता अंधा बता रहा है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, तो परमानंद में कौन सा समास है? परम है आनंद, तो तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। तो 111 में क्या होगा भाई? कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न चलेंगे, ध्यान दीजिए। मद माता में कौन सा समास है? मद में मस्त मतलब नशे में मस्त बताना। 112 नंबर के प्रश्न में तो ये है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, तो सी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? गाय कैसी है? तो नीली है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो 113 नंबर के प्रश्न है, आप सभी को बताना है कौन सा होगा, तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। कमल नयन में, नयन कैसा है? कमल के समान है, तो कर्मधारय समास होगा। 114 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कर्मधारय। 115 में अब आपको बताना है क्या होगा? तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय, तो इसमें भी जो है कि द्वंद्व द्विगु समास होगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या बोधक है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, इसमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन सही होगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है।
अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी पीताम्बर भूदेव त्रिभुवन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है धर्म बुद्धि शब्द में प्रयुक्त समास है 118 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए। कर्मधारय द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष। तो बुद्धि कैसी है, धर्म है, मतलब विशेषता बताई जा रही है। 118 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर दीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, तो बताएंगे यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है पंचवटी मतलब संख्या की बोध कराई जा रही है। शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताओ। द्विगु तत्पुरुष बहुव्रीहि अव्ययी भाव समास। 119 नंबर के प्रश्न है, आप सबको पता है कि द्विगु समास होगा, ए नंबर सही होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व कर्मधारय। तो ये होगा द्विगु, क्योंकि 3 भुज की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है जिस समास के पूर्व पद पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं, पहला पद दूसरा पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं, कौन सा समास होता है। अब बताना है 121 नंबर के प्रश्न में आप सभी को, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। उत्तर प्रथम, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा 123 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताना है आपको। द्वंद्व किस में होगा। सर्वोत्तम में, शोकाकुल में, वीर पुरुष में, पाप पुण्य में। तो 123 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है आज कल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। वीर कैसा है, पुरुष कैसा है, वीर है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा। कर्मधारय। रातों रात जहाँ रेपिटेशन होगा अव्ययी भाव होगा, यहाँ पे भी अव्ययी भाव। आज और कल, ए ऑप्शन सही होगा। 124 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कतर व्योत में कौन सा समास है। द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष बहुव्रीहि। 125 नंबर के प्रश्न में होगा ए ऑप्शन द्वंद्व समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन बताएंगे, प्रति उपसर्ग लगाया है तो उपसर्ग किस में प्रयोग होता है, अव्ययी भाव में। 126 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास है। द्वंद्व धर्म कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष समास। 127 नंबर के प्रश्न में याद, ए ऑप्शन सही होगा। द्वंद्व समास, जैसी जय है वैसी विजय है। धनुर्बाण में किस समास का प्रयोग है। तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारय द्वंद्व। तो धनुर्बाण में किस प्रकार का समास है। 128 नंबर के प्रश्न में द्वंद्व समास है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है हानि लाभ में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। हानि और लाभ, ये ऑप्शन आपको बताना है। 129 नंबर के प्रश्न में तो हानि लाभ दोनों द्वंद्व हो जाएगा और योजक चिन्ह भी द्वंद्व में आता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कुसुम कुसुमाकर शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय बहुव्रीहि। 130 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे इसमें कौन सा समास है, तो यह है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है लंबा, और आज का अंतिम प्रश्न है, आप याद रखेंगे। लंबोदर शब्द उदाहरण है बहुव्रीहि का और द्वंद्व का, द्विगु का, कर्मधारय का। तो यह जो है बहुव्रीहि का उदाहरण है। लंबा है उदर, मतलब लंबा पेट वाला, उदर मतलब पेट होता है। कौन है, यही आपको बताना है। 131 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे ए ऑप्शन सही होगा। आज के लिए बस ये रहे जो है कि समास के प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, परिवार थोड़ा सा आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।